गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम ग्रैटिट्यूड वॉक कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग के लिए। सो थैंक यू सो मच प्रभु, आज का ये ब्यूटीफुल दिन शुरू करने के लिए। थैंक यू सो मच इस दिन की ब्यूटीफुल शुरुआत करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आज का ये दिन देने के लिए, क्योंकि इसी दिन की वजह से आज मैं जो कर रही हूँ वो कर पा रही हूँ। आज बहुत सारे एक्सपीरियंस करूँगी, बहुत सारी चीज़ें देखूँगी, बहुत सारे काम करूँगी, बहुत सारी चीज़ें सीखूँगी, बहुत सारी चीज़ें सिखाऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल बिगिनिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु। हमारा एक क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर 2024 का कंप्लीट हो रहा है और न्यू बिगिनिंग हो रही है एक ब्यूटीफुल क्वार्टर की, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। भारत की बात करें तो न्यू बिगिनिंग हो रही है न्यू फाइनेंशियल ईयर की, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा। महीनों की बात करें तो न्यू बिगिनिंग हो रही है हमारे 1 अप्रैल से। देखो ये पौधे भी बात करने लगे चुन्नी खींच खींच के। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक न्यू सीज़न की बिगिनिंग हो रही है भारत में भी एंड पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह। यहाँ पर गर्मी का सीज़न शुरू हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया में विंटर शुरू हो रहा है। तो जब मैं अभी वापस जाऊँगी जल्दी तो वहाँ पे सर्दी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस न्यू बिगिनिंग ऑफ न्यू सीज़न। न्यू सीज़न से न्यू पौधे आते हैं, न्यू फूल आते हैं, न्यू सब्जियाँ आती हैं मार्केट में, न्यू इनिशिएटिव्स आते हैं। सो थैंक यू सो मच उन सभी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव्स के। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। नए कपड़े, हम सीज़न के हिसाब से नए कपड़े निकालते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। पुराने कपड़े या संभालते हैं या पुराने कपड़े निकाल देते हैं, डोनेट कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इस वंडरफुल न्यू बिगिनिंग के लिए। एक सीज़न सिर्फ एक सीज़न नहीं होता, बहुत तरह के हम न्यू फूड्स ट्राई करते हैं। सर्दी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सर्दी में खाना पसंद करते हैं या सर्दी में ही हेल्दी होती हैं। फॉर एग्जांपल लड्डू, ड्राई फ्रूट्स, ज़्यादा घी, ये सब चीज़ें हम सर्दी में खाते हैं। और गर्मी में हम ज़्यादातर फ्रूट्स, जूसेस इनके ऊपर जोर देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रहना होता है। सो थैंक यू सो मच प्रभु इस ब्यूटीफुल मदर नेचर के लिए, जो हमें मौसम के अनुकूल चीज़ें देती है, जो हमें मौसम के अनुकूल सारे फल, सब्जियां, ये सब कुछ उपलब्ध कराती है। थैंक यू सो मच इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स के। बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो इस न्यू सीज़न में ही खिलेंगे। जहाँ गर्मी शुरू हो रही है वहाँ गर्मी के फ्लावर्स खिलेंगे और जहाँ सर्दी शुरू हो रही है वहाँ सर्दी के फ्लावर्स खिलेंगे। थैंक यू सो मच। मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में सर्दी में बारिश होती है, तो बारिशों का भी सीज़न शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल प्रकृति के बारिश का पानी जहाँ जहाँ चाहिए होगा वो सर्दी में बारिश का पानी आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे धाम, बहुत सारे पिलग्रिमेज वो बर्फ़ की और सर्दी की वजह से भारत में बंद हो जाते हैं, जो अभी गर्मी में खुलने लगे हैं। सो थैंक यू सो मच उन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेसेस का, उन ब्यूटीफुल जगहों का और इस ब्यूटीफुल वेदर, क्लाइमेट चेंज का। थैंक यू सो मच कि उस समय पे वो सारी जगह खुल जाती हैं। थैंक यू सो मच। आपको पत्ते दिख रहे होंगे, ये पत्ते भी सीज़न के हिसाब से गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं। ये भी एक न्यू बिगिनिंग है। थैंक यू सो मच। ट्रेन जा रही है, दैट इज़ अ कंफर्मेशन। सो थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु। ये अभी भारत में स्पेशली बच्चों का नया साल शुरू हो रहा है। सो मार्च में मोस्टली बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। बहुत ही बच्चों की तो अभी ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो गए हैं और बाकियों की अभी अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच प्रभु इस ब्यूटीफुल एकेडमिक सेशन का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जब बच्चों का न्यू सेशन शुरू होता है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ही नहीं, फैमिलीज़ में न्यू रूटीन आता है। फैमिलीज़ अपने बच्चे की न्यू क्लास के हिसाब से उनकी न्यू चीज़ें जो उनको नई सिखानी है, न्यू एक्टिविटी क्लासेस ढूंढना शुरू करते हैं। उनको इस साल का क्या टारगेट होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो एज की, लाइफ की एक स्टेज से दूसरी स्टेज में पार किए होंगे अभी, जैसे बचपन से टीनेज की तरफ, टीनेज से अडल्टहुड की तरफ, अडल्टहुड से मे भी कोई अपनी
एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब की तरफ बढ़ रहा हो। सो ये बिगिनिंग सिर्फ और सिर्फ एक एकेडमिक ईयर ही नहीं है, हमारी लाइफ की अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से हमारे अलग अलग चीज़ों में स्टेप कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच इन सभी इंस्टीट्यूशंस का जो ब्यूटीफुल स्किल सेट, उन कोचेज़ का, उन टीचर्स का जो ब्यूटीफुल स्किल सेट को अवेलेबल कराते हैं उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, अपने बच्चे के विकास के लिए जागरूक हैं। सो थैंक यू सो मच। ये बिगिनिंग है न्यू पुराने फाइनेंशियल ईयर की कंप्लीशन की और न्यू फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग की। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, चाहे गवर्नमेंट के हों चाहे कंपनीज़ के हों, कि वो इस ईयर के साथ, इस फाइनेंशियल ईयर के साथ एंड होते हैं। न्यू ऑफर्स आते हैं जो फाइनेंशियल ईयर एंड के होते हैं और न्यू ऑफर्स आते हैं जो बिगिनिंग के होते हैं, न्यू ईयर की बिगिनिंग के। सो थैंक यू सो मच उन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे पॉलिटिकली इतना अपडेट नहीं रहता, बट आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कोई बजट वगैरह भी नए बजट लागू हों 1 अप्रैल से। बहुत सारी न्यू पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो न्यू फाइनेंशियल ईयर से लागू होती है। बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हों, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड बैंक्स के नए रूल्स हो सकते हैं जो इस न्यू फाइनेंशियल ईयर के साथ लागू हो रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच इन सभी रिफॉर्म्स का। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात, ये बड़ा मंथन का समय होता है। आपने अक्सर सुना होगा 31 मार्च को सब लोग बात करते हैं कि क्लोजिंग का टाइम है, हम बिजी हैं, क्लोजिंग का टाइम है। सो ये क्लोजिंग क्या होती है? बेसिकली इट्स क्लोजिंग द लूप्स। जितने भी ट्रांजैक्शंस थी उनको बैलेंस किया जाता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देखा जाता है कि कंपनी प्रॉफिट में है या नुकसान में रही पिछले पूरे साल में। देखा जाता है कि नई इनिशिएटिव्स के लिए कोई पैसा एलोकेट करना है या पुराने साल की गलतियों से नए साल में सीखना है। सो इसी तरीके की चीज़ें की जाती हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर में। सो थैंक यू सो मच प्रभु। ये आसपास जो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी 1 जनवरी के बाद जो सबसे इंटेंस एनर्जी होती है, स्पेशली भारत के आसपास या जो भी कंट्रीज़ 31 मार्च को अपना फाइनेंशियल ईयर एंड करते हैं, ये जो आसपास न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच। इसी से याद आया, हम हर महीने करते हैं इंटेंशन सेटिंग सेरेमनी, या फिर जिसको डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। हम अपनी इंटेंशन सेट करते हैं आने वाले महीने के लिए, एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप होता है। सो आई एम डूइंग इट ऑन 31 मार्च वाया जूम। 31 मार्च को जूम पे शाम के 7 बजे ये वर्कशॉप होगा, एंड ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसमें लिमिटेड स्पॉट्स होते हैं। सो डोंट मिस इट। अगर आपको ज्वाइन करना है, फर्स्ट कमेंट में लिंक दिया गया है, रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए, एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ईमेल आ जाना चाहिए। अगर आपको ईमेल नहीं आता है तो कॉन्टैक्ट माई टीम एंड दे विल सेंड यू द मीटिंग डिटेल्स। आप अपना स्पैम फोल्डर भी चेक कर लीजिए, उसमें भी कई बार लैंड हो जाता है ऑटोमेटिक जूम का लॉगिन। सो थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं अपनी वंदनारी फैमिली के साथ बैठ पाती हूँ। उनकी न्यू बिगिनिंग हम डिस्कस करते हैं, उसमें न्यू मंथ की बिगिनिंग, न्यू मंथ की क्या एनर्जी है, नंबर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, फेस्टिवल्स के हिसाब से, उसी एनर्जी के साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं हम इंटेंशंस को। कारण ये है कि जब हम अकेले कोई सफ़र करते हैं तो वो बोरिंग भी हो जाता है, एनर्जी लो भी हो जाती है। लेकिन कई बारी हमारी जिस तरह की चीज़ें हम करना चाहते हैं, हमारे आसपास ऐसी एनर्जी ऑलरेडी होती है जिसको हम जस्ट टैप इन कर सकते हैं, तो वो हमारी को क्रिएट करती है हमारी रियलिटी को। सो यही करते हैं हम अपनी इंटेंशन सेटिंग सेरेमनी जो मंथली करते हैं उसमें। सो आई वेलकम यू ऑल, रजिस्टर इट एंड आई विल सी यू देयर। सो थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। हम बात कर रहे थे न्यू एकेडमिक सेशन की। इस न्यू एकेडमिक सेशन में बहुत सारे लोग न्यू जॉब्स कर रहे होंगे, बहुत सारे नए टीचर्स ऑन बोर्ड आए होंगे, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में बहुत सारे टीचर्स को न्यू क्लासेस मिली होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को न्यू टीचर्स मिले होंगे, बहुत सारे न्यू सिलेबस चेंज, न्यू बुक्स आपके पास आई होंगी, न्यू रजिस्टर, अगर आप एक टीचर हो तो आपको एक न्यू रजिस्टर मिला होगा, न्यू रोल मिला होगा। आप बहुत सारे बच्चों के नए नाम जानना स्टार्ट करेंगे क्योंकि अगर आपको नई क्लास मिली है। सो थैंक यू सो मच इस ब्यूटीफुल बिगिनिंग का। और अगर आप टीचर हैं, अगर आप ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे आपको भविष्य
बनाने में वैसे तो हम सब के पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है, अगर हम उसको इस तरीके से देखें कि हम आने वाली जनरेशन को कोई चीज़ पास ऑन कर पाए। लेकिन अगर आप एक टीचर हैं सो यू शुड बी वेरी वेरी मच सॉर्टेड, अपने हेड में आपको बहुत अच्छे से सॉर्टेड होना चाहिए सो दैट कि आप कंट्रीब्यूशन कर पाएँ आने वाले भविष्य में जो हमारे छोटे बच्चे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं। सो आपका रोल जो है वो किसी जज से भी इम्पॉर्टेंट है, किसी डॉक्टर से भी इम्पॉर्टेंट है। शायद पेरेंट्स के बाद टीचर्स का ही रोल आता है। मैं अपनी लाइफ में भी बात बोलूँ, अभी तक भी मेरी लाइफ में जो टीचर्स आ रहे हैं वो चाहे कोई टीचर इस नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में आकर मुझे कुछ सिखाता है, चाहे कोई यूट्यूब वीडियो के रूप में कोई क्रिएटर सिखाता है, चाहे कोई मैं किसी का कोर्स ले रही हूँ या क्लास ले रही हूँ, वो मेंटोर कुछ सिखाता है, चाहे मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर हों, चाहे मेरे कॉलेज के टीचर्स हों। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू देम एंड आई completely understand and I deeply express my gratitude कि उनका कितना ज़्यादा रोल होता है हमारी लाइफ की न्यू बिगिनिंग में, न्यू चीज़ें ट्राई करने में और उनसे ब्लेसिंग पाने में और अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस पाने में। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई के लिए, जो टीचर्स हैं या जो न्यू प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, न्यू जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, लाइफ की स्टेज में स्टेप अप कर रहे हैं, उन सभी को कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेज़। आई विश दिस न्यू बिगिनिंग इज़ अ ग्रेट बिगिनिंग फॉर यू एंड डोंट फॉरगेट, आपको रजिस्ट्रेशन लिंक फर्स्ट कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो हमारी इंटेंशन सेटिंग सेरेमनी होती है, वर्कशॉप होती है, मंथली फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप होती है। सो डोंट मिस इट, आई सी यू देयर। कुछ भी क्वेश्चन है जस्ट मैसेज माई टीम ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। लव यू ऑल। मैं मिलती किसी और वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय।